तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। काफी सारे लोगों का सवाल आता है क्योंकि अभी रिसेंट में अगर आप एक साल में देखेंगे तो 30,000 करोड़ से बढ़ के 45,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। लगभग 50% का जंप इसने एसेट अंडर मैनेजमेंट में दिखाया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस फंड में काफी इंटरेस्ट लेकर इन्वेस्ट करते हैं। क्या ये फंड की स्ट्रेटेजी होती है, कैसे इन रिटर्न्स ये दे रहा है, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा फंड्स कौन से हैं उसको समझिए आप। देखिए कॉन्ट्रा फंड्स में बेसिक जो पर्पस इन कॉन्ट्रा फंड्स का शुरू में रहता था वो एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट का था। यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है, जो माहौल बना हुआ है, उससे हटकर इन्वेस्टमेंट की जाती है इन फंड्स में। जो आपकी यूजुअल कंपनीज हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज लेकर इन्वेस्ट की जाती है, लेकिन वक्त के साथ वो जो पर्पस है मेन वो थोड़ा सा साइड हट गया और नॉर्मल फंड्स की तरह ये फंड्स चल रहे हैं। और आप इन फंड्स को एक फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी टाइप फंड्स मान सकते हैं, जहां पर किसी भी टाइप की कंपनीज, लार्ज, मिड, स्मॉल, किसी भी टाइप की कंपनीज में कितना भी पैसा फंड मैनेजर अपनी जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। अब अगर हम बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की तो 44,000 करोड़ की मार्केट के इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 0.63% के आसपास का इसका एक्सपेंस रेशियो है। 12 साल पुराना ये फंड हो चुका है। और अगर हम यहां पर बात करें, जैसे मैं आपको बता रहा था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कंपनीज में पैसा कुछ ना कुछ लगाता है। लार्ज कैप में 62%, मिड कैप में 14%, स्मॉल कैप में 12% के आसपास। फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इन सेक्टर्स में पैसा है। एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 इंडेक्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, निफ्टी बैंक है। तो थोड़ा सा अलग हटके यहाँ पर आप जनरली कंपनीज को नहीं देखते हैं कि वो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 8% निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी बैंक इंडेक्स 4% है। और मेजरली आपको बैंकिंग सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट दिखेगी। गेल, टोरेंट पावर, पीएनबी, डाबर, ऐसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिखेंगी। तो थोड़ी सी अलग कंपनीज काफी इसके पोर्टफोलियो में आपको नजर आ जाएगी। इंडाल्को, वर्लपूल, एल्केम लैब, ऐसी कंपनीज भी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो थोड़ा सा डिफरेंट पोर्टफोलियो ये जो फंड है वो बनाने की कोशिश यहाँ पर करता है। टोटल 83 कंपनीज है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करके चल रहा है। टॉप 10 कंपनीज में 41% पैसा यहां पर ये फंड अपना लगाकर चल रहा है। तो जो रिस्क है वो आप मान सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी एक अच्छा खासा एलोकेशन है। अगर हम यहां पर बात करें इसकी ओवरऑल फंड मैनेजर की, तो कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी फंड मैनेजर को लेकर। दिनेश जी इस फंड को 2018 से मैनेज कर रहे हैं, तो वहां पर एक कंसिस्टेंसी फंड मैनेजर के हिसाब से देखने को मिलती है। और ये जनरली एसबीआई के जितने भी फंड्स हैं वहां पर एक कंसिस्टेंसी जनरली देखी जाती है। और एवरेज आप देखेंगे तो 4-5 साल एक फंड मैनेजर इस फंड को दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये अभी काफी चेंजेस, मल्टी कैप फंड की तरह इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट कंपनीज और सेक्टर्स यहां पर मिल जाते हैं। वहीं अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स भी इसने ठीक रिटर्न्स यहां पर दिए। एक साल में 9% और 10 साल में देखें तो 17% के आसपास की रिटर्न्स है। तो अगर आप अभी का मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो उस हिसाब से 17% की रिटर्न्स रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ी सी कम नजर आती है। ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी होगी। हालांकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में रिटर्न्स इसकी अच्छी है। 5 साल में 37% की सीजीआर से रिटर्न्स है, जो कि काफी अच्छी रिटर्न्स आप यहां पर मान सकते हैं। और एसआईपी में भी 1 साल में 4% की रिटर्न है, तो नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है, तो ये काफी पॉजिटिव बात है। और 10 सालों में 20% की रिटर्न्स है, तो ओवरऑल अच्छी रिटर्न्स ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। रोलिंग रिटर्न्स में बात करें 3 साल की, तो ये एक इस फंड का काफी अच्छा फीचर रहा है कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एक सुपीरियर रिटर्न से ये बीट करते हुए आ रहा है। आप देख सकते हैं जो ऑरेंज लाइन है ये इस फंड की रिटर्न्स है, ब्लू लाइन इसके बेंचमार्क रिटर्न्स है। हर फेज में ये फंड बहुत ही अच्छे मार्जिन से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। 40% इसने रिटर्न्स दी थी 2020 से 23 तक। इसके इंडेक्स ने 24% की रिटर्न्स दी थी। अभी भी अगर आप देखें इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 19% की रिटर्न दे रहा है और ये इंडेक्स 26% की रिटर्न दे रहा है। तो रिटर्न के मामले में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई डाउट नहीं है यहां पर कि कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस ये फंड यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। तो रिटर्न्स काफी अच्छी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। इस फंड को आप एज अ मल्टी कैप फंड समझ सकते हैं। अगर आप मल्टी कैप फंड की रिस्क
देख रहे हैं तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं इसमें तो बने रहिए, कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती है। लेकिन अगर आप नई इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेटर फंड्स जो रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से अगर हम देखें तो वहां पर अवेलेबल है। लेकिन जो इन्वेस्टेड इन्वेस्टर है उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, एक फार सुपीरियर रिटर्न ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट करके दे रहा है। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मेरी तरफ से बस इतना ही।